हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। त्रिका लोपास्या भगवती गायत्री। तो गाइस, आज आप और हम ये कथा सुनते हैं। प्रातःकाल, मध्यकाल एवं सायंकाल की अध्यक्षश्री भगवती गायत्री है। देवी गायत्री के नित्य संध्या काल में उपासना ही संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में भगवती गायत्री का ही ध्यान और जप किया करते हैं। वेदों के द्वारा भी नित्य इन्हीं का जप होता है। अतएव गायत्री को वेदोपास्या कहा गया है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों का अन्य कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण एक वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं। अतएव जड़ की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यदि जड़ ही कट गई तो न वृक्ष रहेगा न शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मर्द समझना चाहिए। अतः द्विज जाति मात्र को नित्य संध्या उपासना करनी चाहिए। संध्या उपासना के अभाव में द्विज का किसी भी शुभ कर्म में अधिकार नहीं है। प्रातःकाल की संध्या ताराओं के रहते हुए, मध्यकाल की संध्या जब तक सूर्य प्रकाश में हो और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में अस्तकाल में करनी चाहिए। इस प्रकार तीनों कालों में संध्या करने का विधान है। आचमन, प्रणाम, संकल्प, सूर्योदय इत्यादि के बाद भगवती गायत्री का आह्वान, न्याय और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर गायत्री का जप और विसर्जन करना चाहिए। भगवती गायत्री का प्रातःकाल का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। परमेश्वरी गायत्री का श्री विग्रह जाप कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहा है। ये कुमारी अवस्था में विराजमान है। इनका बदन रक्त चंदन से अनुलिप्त है तथा ये रक्त कमल पर आसीन है। 4 मुखों और 2 भुजाओं शोभायान में यह देवी लाल रंग का वस्त्र पहनी हुई है। इन्होंने स्त्रुवा, जपमाला और कम मंडल धारण कर रखा है। इनका वाहन हंस है। ये ब्रह्मा रूप तथा सूर्य मंडल के मध्य विराजमान है। मध्यकाल में भगवती गायत्री युवती रूप में विराजमान है। उनकी युवा अवस्था है तथा ये गरुड़ वाहन पर विराजमान है। ये यजुर्वेद रूपिणी, विष्णु रूपा, कृष्णावर्णा, त्रिनेत्रा, चतुर्भुजा, शंख चक्र गदा पदाधारिणी तथा सूर्य मंडल के मध्य में स्थित है। सायंकाल की संध्या में देह गायत्री का वर्द स्वरूप है। वह सामवेद रूपमणि तथा रुद्र रूपा है। वह वर्षभ के वाहन पर आसीन है। सफ़ेद वस्त्र से उनका तन शोभामान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वह भगवती अपने हाथों में त्रिशूल, डमरू, पास और पात्र धारण की है। वह सूर्य मंडल के मध्य स्थित है। भगवती गायत्री की त्रिकाल संध्या में उपास्य यही त्रिशक्ति इच्छा, क्रिया और ज्ञान की परिचय का है। ब्रह्माणी, वैष्णवी तथा गौरी रूप में यही सृष्टि पालन और संहार कर रही है। इसलिए ब्राह्मण दिवस के आदि, मध्य और अंत में भगवती रूप उपासना करते हैं। त्रिसंध्या के समय इन्हीं तीनों रूपों को साधना करते करते ब्राह्मण धीरे धीरे साधना के उच्च सोपान में पहुँचते हैं और भगवती अनुग्रह होने पर चतुर्थ
निसंध्या का अधिकार पाते हैं। यही निवृत्ति मार्ग का संन्यास धर्म है। केवल गायत्री देवी की आराधना करके ही पूरा काल में ब्राह्मणों ने एक मेवादित्यम एवं महात्मा ब्रह्मा एवं तत्वमहिमी आदि महाकाव्यों की सृष्टि की थी। गायत्री की उपासना जब वास्तव में ब्राह्मण उपासना है, जिनके प्रभाव से मनुष्य मुक्ति का परम पद प्राप्त करता है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती ही गायत्री के नाम से विख्यात है। उन ही मई जगदम्बा की नित्य आराधना के साथ इन्हें नित्य प्रणाम करना चाहिए। अपने उपासक की बुद्धि भगवती गायत्री सदैव संन्यास मार्ग की ओर प्रेरित करती है। तो गाइस, आज हमने आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती, जय माँ गायत्री, जय माँ जगदम्बा, जय माँ आदिशक्ति।